आत्मा की गहराई में जब व्यक्ति पहुंचता है और आत्मा की गहराई में पहुंचा जा सकता है साधना के द्वारा, परम सात्विकता का उदय हो और उस सात्विकता को अंगाल करके साधना पथ में आप रत होंगे, फिर तब कहीं जाकर आपको आत्मानुभूति होगी, आप आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। जब अनुभव होगा तब आप आत्मस्थ होंगे। जब गोकुल में नंदोत्सव मन रहा था, 6 दिन के दिन नंद बाबा कंस को कर देने के लिए जाते हैं। कंस को कर देते हैं और लौट करके आ रहे होते हैं तो उनके मन में होता है कि चलो वसुदेव जी से भी मिल के जाएं। वसुदेव उनके मित्र हैं और वहाँ मित्र धर्म की चर्चा हुई। वसुदेव ने वहाँ नंद बाबा को कहा कि बाबा आप जल्दी गोकुल जाओ, गोकुल में उत्पात होने वाली है। तो फिर क्या वसुदेव जी ज्योतिषी थे जो आशंका जताई? नहीं। श्रीमद् भागवत में वसुदेव जी के लिए कहा गया है, जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है, सात्विक वृत्तियों को स्वीकार करके साधना के द्वारा जिसने आत्मानुभूति की है वो वसुदेव हैं। और जब जिसको आत्मानुभूति होती है तो उसको अति सहजता से ये बात पता चल जाती है। गोकुल क्या है? अगर हम देखेंगे, इंद्रियों का जो समूह है वो गोकुल है और नंद बाबा जीव हैं। जीव रूपी नंद बाबा के हृदय रूपी गोकुल में उत्पात होने वाला है। उत्पात होने वाला है यह भविष्य है, लेकिन वहाँ पर भागवत में नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, यहाँ पर संति का प्रयोग किया है और संति वर्तमान में लगाया जाता है, वर्तमान के लिए प्रयुक्त होता है। तो वसुदेव जी यहाँ नंद बाबा को कह रहे हैं कि गोकुल में उत्पात होने वाला है। और उत्पात कौन मचा रही है? पूतना। पूतना कौन है? अविद्या। अर्थात अविद्या रूपी पूतना जीवात्मा के हृदय में पहुंचकर और अज्ञानियों पर आक्रमण करके उत्पात मचा रही है। ये वसुदेव जी ने आशंका व्यक्त करी। अच्छा, आपके बाहरी जीवन में क्या होने वाला है अथवा आपके भीतरी जीवन में क्या हो रहा है, ये सूचना कौन देगा? जो आत्मवेत्ता है, जिसने आत्मा की अनुभूति की है और जिसके जीवन में सात्विकता है, वही ये बातें बता सकता है। तो वसुदेव जी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा है
कि वसुदेव परम आत्मस्थ पुरुष हैं। और जब आशंका व्यक्त करी तो परिणाम जानते हैं, उसी समय पूतना भी पहुंच गई। पूतना गई, हम सबको विदित है। भगवान कह रहे हैं यह जो आत्मा है, आत्मा को कर्ता और कारिता न मानो। यह न करने वाला है न कराने वाला है। आप जो कर रहे हैं न उसको रोकने वाला है। बस आत्मा एक ऊर्जा है, और जो परम सात्विक वृत्तियों से यात्रा करता है, उस ऊर्जा को वो पहचान लेता है, उसको पकड़ लेता है। आत्मा में न मृत्यु है, आत्मा में न भय है, न वो मरता है, न आत्मा किसी को मारता है। मृत्यु क्या है? सत्य तो यह है कि मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु नहीं है। नायम हंति न हन्यते, और मृत्यु असत है। अगर आप गहराई में उतरेंगे तो आपको लगेगा कि मृत्यु ही सत्य है, क्योंकि हमने मृत्यु को देखा, मरते हुए को हम देख रहे हैं और अनुभव नहीं है। अगर आपको रख दिया जाए किसी ऐसे स्थान में, किसी व्यक्ति को रख दिया जाए जिसने मृत्यु की बात सुनी नहीं है, और मृत्यु के विषय में जानता ही नहीं है जो, तो उसको क्या इस मृत्यु से भय होगा? भय नहीं होगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं। मृत्यु का अनुभव नहीं है, तो जो अनुभव गम्य ज्ञान नहीं है वो एक भ्रम है। आपका जन्म हुआ, लेकिन क्या आपको अनुभव है? न जन्म का अनुभव है, न मृत्यु का अनुभव है, लेकिन जन्मते हुए आप देख रहे हैं। तो आपको लगा कि हाँ मेरा भी जन्म हुआ है। मरते हुए लोगों को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरी भी मृत्यु होगी। तो भगवान कहते हैं उभौ तो न विजानीतो, ये दोनों ही नहीं जानते। जो ये जानते हैं, ये समझते हैं कि आत्मा करती है, तो ये भी नहीं जानते। और जो ये जानते हैं और मानते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, वो भी नहीं जानते। मृत्यु का अर्थ क्या है? बस मृत्यु का अर्थ इतना ही है कि बोलते हुए को हमने नहीं बोलते हुए देखा, काम करते हुए को हमने काम नहीं करते हुए देखा, चलते हुए को न चलने वाला देखा, बोलने वाले को न बोलने वाला देखा। मृत्यु यही तो है। बस हमने परिवर्तन देखा। वहां जो आंख देख रही थी, अब उसने देखना बंद कर दिया। यह परिवर्तन तो हुआ, बस हमने उसी को मृत्यु कह दिया। लेकिन उसी को मृत्यु मानना यह पर्याप्त नहीं है। जीवन के फैलाव को, जो फैला हुआ जो जीवन है, उसको सिकुड़ता हुआ हमने देखा, तो हमने उसी को ही मृत्यु माना, उसी को ही मृत्यु समझ लिया। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान कहते हैं उभौ तो न बीजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। आँख से देखना, कान से सुनना, मुंह से बोलना बंद हो जाए तो ये मत समझना कि मृत्यु हो गई। ना यह मरता है, ना यह किसी को मारता है। बस
मृत्यु होती ही नहीं। और ज्ञान में भगवान मृत्यु की बात तो करते ही नहीं। यहां परिवर्तन होता है, यहां केवल परिवर्तन होता है। ज्ञान में मृत्यु नहीं है। तो फिर क्या भक्ति में है? तो भक्ति में मृत्यु किसे कहते हैं? बस भगवान को हिसाब देने का जो मंगलमय दिवस है वो आ गया है, इस प्रकार भक्त लोग कहते हैं। भगवान ने आपको सर्वश्रेष्ठ शरीर दे करके भेजा। अब इस शरीर के द्वारा आप ऐसा कर्म करिए, उत्कृष्टता की ओर जाइए, आपका उत्कर्ष हो, और जाकर के प्रभु को हिसाब दीजिए। तो जब हिसाब देने का समय आया तो आपने बहुत अच्छा कर्म किया, तो आप क्यों डरेंगे? डरेगा तो वो ना जो खराब कर्म करेगा, जाकर के क्या हिसाब देगा? इसलिए मृत्यु शब्द है ही नहीं, सिर्फ यहां परिवर्तन होता है।